मॉर्निंग एवरीवन, मैं प्रियम कुमार आपका अपना चैनल राइट डिसीजन पर आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग देखते हैं कि रिवेट ज्वाइंट में जो हमारा दोष होते हैं वो कौन कौन सा होते हैं। तो देखिए रिवेट के दोष में जो होते हैं मेन रूप से 4 प्रकार के जो हमारा दोष होते हैं जो एग्जाम में बहुत बार बार पूछे जाते हैं। वो दोष होते हैं कि क्रशिंग, ठीक है, क्रशिंग कैसे क्यों होता है, स्लिपरिंग और आपका टीयरिंग होता है, ठीक है। तो ये सब और शेयरिंग, ये 4 दोष मेन रूप से होते हैं। तो चलिए हम देखते हैं ये 4 दोष तो देखेंगे, उसके अलावा और भी रिवेट में दोष होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं दोष के, ठीक है। तो उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए जैसा भी यहाँ लिख रहा है कि हम लोग ये कहते हैं कि जैसे कि रिवेट से अगर हम सेंटर की बात करें, ठीक है, रिवेट के सेंटर से एस तक की दूरी जिसको हम लोग बोलते हैं मार्जिन, ठीक है। तो मार्जिन में वो क्या होता है कि मार्जिन जो हम लोग जैसे कि ये प्लेट है तो यहाँ मान लीजिए ये देखिए यहाँ से ये यहाँ प्लेट है तो यहाँ से ये सेंटर लाइन है, तो यहाँ से जो इसके प्लेट की जो दूरी होगी इसी को बोलते हैं हम लोग सेंटर से एज तक की दूरी। यहाँ भी क्या होगा सेंटर से एज तक की दूरी जो ये हम लोग रिवेटिंग करेंगे तो इसका एज फटेंगे, इसको बोलते हैं हम लोग मार्जिन। और ये मार्जिन जो होनी चाहिए न्यूनतम दूरी जो होना चाहिए सिरे से कम ये क्या होता है रिवेट के व्यास के दुगुनी होनी चाहिए, ये मिनिमम होना चाहिए, ठीक है, मिनिमम 2 गुनी होने चाहिए। अगर बात करें इस पे से मैक्सिमम की बात करें तो इसका मेन उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य होता है सिरों को फटने से बचाने के लिए, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका सिरों से बचाने के लिए इसका उद्देश्य होता है। लेकिन अगर बात की इस पर अधिकतम दूरी हम कितना रख सकते हैं तो इसकी अधिकतम दूरी जो है वो प्लेट की मोटाई से 10 गुनी से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जितना भी उसका प्लेट का थिकनेस है उससे 10 गुना से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर आप इससे 10 गुना से अगर अधिक रखते हैं उसकी अधिकतम दूरी तो सिरों से बहुत दूरी में क्या होगी, उसके बीच में रिवेटों के बीच में क्या हो जाएगी, गैपिंग हो जाएगी। इस तरीके से देखिए, इस तरीके से यहाँ पे क्या होगा, इस तरीके से रिवेटों के बीच में गैपिंग हो जाएगा, ठीक है। रिवेटों के बीच में क्या हो जाएगा, गैपिंग हो जाएगा। तो देखिए यहाँ एज से हो गया कि यहाँ पे क्या समझे कि मिनिमम में यहाँ पे क्या हुआ, अगर मिनिमम अगर आप नहीं रखेंगे तो ये फट जाएगा, ठीक है। मिनिमम नहीं रखेंगे तो इसका एज देखिए इस तरह का फट गया। और मैक्सिमम रखेंगे 10 गुनी से अगर अधिक रख देंगे तो भी क्या हो जाएगा, आपका गैपिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप मिनिमम और मैक्सिमम को अगर फॉलो नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे जो दोष उत्पन्न हो जाएगा, अगर मिनिमम से कम रख रहे हैं और मैक्सिमम से ज़्यादा रख रहे हैं तो यहाँ पे जो दोष उत्पन्न होगा, यहाँ पे जो दोष उत्पन्न होता है उसी को बोलते हैं हम लोग स्लीपिंग, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, स्लीपिंग। यहाँ पे कौन सा दोष उत्पन्न हो जाएगा एज से, तो यहाँ पे उत्पन्न हो जाएगा आपका स्लीपिंग, उसको बोलते हैं हम लोग स्लीपिंग, ठीक है। हम लोग उसको बोलते हैं स्लीपिंग, उसको बोलते हैं हम लोग स्लीपिंग दोष होता है उत्पन्न, ठीक है। कौन सा, स्लीपिंग। तो यहाँ पे याद रखेंगे यहाँ पे कौन सा दोष उत्पन्न हो जाएगा, यहाँ पे दोष उत्पन्न होगा स्लीपिंग, ठीक है। तो ये दोष उत्पन्न हो जाता है, तो ठीक है। तो स्लीपिंग दोष क्यों उत्पन्न होता है, वो मेटल के एज से उसके किनारों के बीच की दूरी के लिए, अगर उसको नहीं फॉलो करेंगे तो वहाँ पे स्लीपिंग दोष उत्पन्न हो जाएगा। अगर हम आगे की बात करें तो स्लीपिंग आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद की अगर रिवेट के पिच की बात करें उसका दूरी कितना होता है, तो रिवेटों की पिच की जो दूरी होती है उसकी न्यूनतम दूरी कितनी होती है, रिवेट के व्यास के 3 गुना होना चाहिए, ठीक है, 3D होता है। और अगर हम इसमें मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम जो अगर ये होगा, ठीक है, अगर मिनिमम अगर आप दूरी ये नहीं रखते हैं, अगर मिनिमम दूरी अगर नहीं रखते हैं तो ये क्या होगा, रिवेट क्या होता है सेंटर लाइन से ये फट सकती है, ठीक है। ये क्या होगा आपका, ये फट सकता है। जैसे कि मान लीजिए ये जैसे कि हम ये बात करें पिक्चर में तो रिवेटों के बीच की दूरी मतलब कि रिवेट के बीच की दूरी कितना होना चाहिए, 3D होना चाहिए। एक ही अक्ष पर कितना दूरी होना चाहिए, 3D, ठीक है। एक ही अक्ष पर जो दूरी होगा 3D, मतलब इस रिवेट से इस रिवेट के बीच की दूरी क्या होगा, 3D। इस रिवेट से इस रिवेट के बीच की दूरी क्या होगा, 3D होगा, ठीक है। तो ये होता है। और अगर हम बात करें उसकी मैक्सिमम दूरी कितना रख सकते हैं, तो मैक्सिमम दूरी जिसको रख सकते हैं, ठीक है, अगर मैक्सिमम रख सकते हैं, अगर मान लीजिए इससे क्लोज रखिएगा, ठीक है, अगर इससे क्लोज 3D से कम रखिएगा तो क्या होगा, अगर क्लोज ज़्यादा रखिएगा इस तरह से रिवेटिंग तो ये क्या होगा, इससे सेंटर लाइन से ये फट जाएगा, ठीक है। और अगर इसमें अधिकतम बात करें इसकी अधिकतम कितना दूरी को रखा जाता है तो इसमें अधिकतम जो रखा जाता है वो मेटल की मोटाई से 24 गुना से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मतलब मेटल के मोटाई, मतलब ये बात देख रहे हैं कि अधिकतम क्या होता है वो मोटाई से लेते हैं हम लोग, तो अधिकतम जो होना चाहिए 24 गुना से अधिक नहीं हो चाहिए। अगर बहुत अधिक अगर पिच होने से क्या हो जाएगा, रिवेट के बीच में क्या हो जाएगा, टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, कि इस तरह से टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे अगर आप रिवेट के पिच की बात करें, अगर रिवेट के पिच में अगर आप मिनिमम और मैक्सिमम मतलब मिनिमम 3D और मैक्सिमम मेटल के मोटाई के 24 गुना से अधिक का अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे जो दोष उत्पन्न हो जाएगा, ये दोष उत्पन्न होगा आपका, तो यहाँ पे जो दोष उत्पन्न होगा उस दोष को बोलते हैं हम लोग टीयरिंग। उस दोष को क्या बोलते हैं हम लोग, टीयरिंग बोलते हैं। उस दोष को हम लोग बोलते हैं टीयरिंग,
ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। इस दोष को हम लोग क्या बोलते हैं? टीयरिंग। ठीक है, टीयरिंग। तो इसी दोष को हम लोग बोलते हैं टीयरिंग, इसको याद रखिएगा, इसको बोलते हैं हम लोग टीयरिंग। अब देखिए यहाँ पे स्लिपरिंग पड़ गया, टीयरिंग पड़ गया। अब अगर बात करें हम यहाँ पे कि क्रशिंग क्या होता है, तो देखिए क्रशिंग क्या होता है, क्रशिंग बात करें, क्रशिंग, तो देखिए क्रशिंग दोष क्या होता है। क्रशिंग दोष का मतलब ये है कि इसका जो डायमीटर होगा रिवेट का वो क्या होगा? बड़ा होगा। ठीक है, मतलब उसमें लार्ज डायमीटर होगा, लार्ज डायमीटर होगा रिवेट का, लार्ज डायमीटर होगा रिवेट का, डी होगा। ठीक है, डी। इसका मतलब क्रशिंग का मतलब है कि आपने जो ड्रिलिंग, जैसे कि क्रशिंग अगर उस बात को समझे, तो अगर मान लीजिए आपने ये रिवेट के लिए यहाँ पे यूज़ किया रिवेट, तो इसका जो डायमीटर है आपका, इसका जो आपका डायमीटर है यहाँ पे, जो आपने प्लेट का डायमीटर लिया हुआ है, ठीक है, ये प्लेट का डायमीटर, और प्लेट के डायमीटर जितना है, मान लीजिए प्लेट का डायमीटर मान लीजिए 5 mm है, और यहाँ पे आप रिवेट यूज कर रहे हैं 5.5 mm का। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, जो आपका डायमीटर, लार्ज डायमीटर है किसका? रिवेट का। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 5 का डायमीटर का, 5.5 का आप रिवेट का डायमीटर यूज कर रहे हैं, ये क्या करेगा, इसको क्रश कर देगा, मतलब इस होल को क्या कर देगा, होल या तो होल आपका रिवेट कर जाएगा, क्रश कर जाएगा, रिवेट आपका बेकार हो जाएगा, क्योंकि ये सॉफ्ट मटेरियल का बना होता है, तो ये आपका रिवेट ही क्रश कर जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। क्रशिंग से किसको याद रखेंगे कि लार्ज। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि क्रशिंग क्यों होती है, वहाँ पे लिखा रहेगा लार्ज डायमीटर, स्मॉल डायमीटर, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं, तो वहाँ पे क्या लगाना है आपको? लार्ज डायमीटर। किसका? रिवेट के लार्ज डायमीटर से कारण ये होता है आपका क्रशिंग। ठीक है, लार्ज डायमीटर होता है। अब देखिए लार्ज डायमीटर आपका रिवेट का भी हो सकता है। ठीक है, रिवेट का ही होता है। ठीक है, रिवेट का ही होता है लार्ज डायमीटर। तो ये होता है आपका ये। अब देखिए क्रशिंग हो गया। अब क्रशिंग के बाद अब समझते हैं, अगला समझते हैं। क्रशिंग के बाद अब हो गया हमारा, अब देखिए अब समझते हैं सियरिंग क्या दोष होता है। सियरिंग, ठीक है, अब सियरिंग क्या दोष होता है। सियरिंग, देखिए सियरिंग भी एक दोष होता है। सियरिंग में आपको क्या रखना है? स्मॉल डायमीटर, स्मॉल डायमीटर, स्मॉल डायमीटर किसका? रिवेट का। स्मॉल डायमीटर किसका? रिवेट का। रिवेट का डायमीटर क्या होगा? स्मॉल होगा। रिवेट का डायमीटर क्या होगा? व्यास। इसमें क्या होगा कि अगर मान लीजिए आपने रिवेट किया, यहाँ पे मान लीजिए आपका डायमीटर है, मान लीजिए आप डायमीटर यहाँ पे ये होल किए हुए हैं, और मान लीजिए यहाँ पे डायमीटर आप किए हुए हैं 5 का। ठीक है, 5 का किए हुए हैं, और आप रिवेट जो लगा रहे हैं वो रिवेट लगा रहे हैं आप मान लीजिए 3 mm डायमीटर का या 4 mm डायमीटर का। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, इस सिचुएशन में क्या होगा, रिवेट तो लगेगा, लेकिन क्या होगा, इसके बीच में गैप हो जाएगा। गैप हो जाएगा क्या होगा, उसमें जो भी मान लीजिए लिक्विड वगैरह है या क्या हो जाएगा, या पदार्थ है लिक्विड फॉर्म में, तो वो क्या हो जाएगा, शियर हो जाएगा। ठीक है, बाहर निकल जाएगा, शियर हो जाएगा। इसीलिए इस दोष को बोलते हैं हम लोग, टेक्निकल में इसको बोलते हैं हम लोग शियरिंग बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शेयरिंग बोलते हैं। तो आप बोलेंगे कि अब डायमीटर कितना रहना चाहिए रिवेट का और कितना होल का डायमीटर होना चाहिए, तो सिंपल सी बात है कि आपको यहाँ पहले ही बता दिए हैं कि जो रिवेट हम लोग करते हैं, जो हमारा रिवेट का डायमीटर होता है, उससे जो डायमीटर होता है उससे हमारा क्या होता है, 1.5 से 2 गुना ज़्यादा हमारा होता है आपका इसका डायमीटर, होल का डायमीटर होता है। ठीक है, तो तब हमारा वो एडजस्ट वो हो जाता है, फिटिंग हो जाता है। ठीक है, अब ज़्यादा भी कम रह जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो लिक्विड पदार्थ जो उसमें है हमारा वो क्या हो जाएगा, शेयरिंग हो जाएगा, लिक्विड टाइट ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ये कुछ इंपॉर्टेंट दोष थे। अब चलिए कुछ हम लोग और दोष के बारे में देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ और भी दोष हो गया है जो रिवेटिंग दोष को बनाते समय ये ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक है, कि इसका क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। कुछ जनरल दोष होते हैं, जैसे होल का गलत अलाइंड होना। जैसे कि होल का मतलब कि आपने जो ड्रिलिंग किया था, वो जो ड्रिलिंग दोनों प्लेट किया था, वो प्लेट क्या होना है, एक सीधा में होल नहीं हुआ है। ठीक है, आगे पीछे हो गया, तो उस समय भी क्या होगा, आपको रिवेटिंग करने में आपका ये हो जाएगा, दोष उत्पन्न हो जाएगा। तो होल का गलत अलाइन मतलब एक संरेखन में ड्रिलिंग नहीं होना। ठीक है, रिवेट बहुत छोटी होना। रिवेट का छोटी होने का मतलब है कि रिवेट की लंबाई, ठीक है, रिवेट की लंबाई का छोटी होना। देखिए इस प्रकार यहाँ पे स्नैप हेड है, तो ऊपर भी बिल्कुल इस तरह स्नैप हेड बनना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे छोटा हो गया, इसका सेंग का लंबाई छोटा हो गया। ठीक है, तो इसके लिए कितना रखना चाहिए, तो उसको भी हम आपको बता दिए हैं कि वो अलाउंस वाला उसका रिवेट की लंबाई कितना लेते हैं हम लोग। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं, उसका लिंक इस वीडियो में मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। ये भी हमारा क्या होता है, दोष का कारण होता है, रिवेट बहुत छोटी होना। फिर क्या, होल क्या होता है, काफ़ी बड़ा होल। देखिए होल क्या हो जाएगा, होल काफ़ी बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो होल काफ़ी बड़ा हो जाता है, तो भी हमारा ये क्या हो जाता है, रिवेट का ये कारण हो जाता है। ठीक है, तो होल देखिए, होल अगर हम बात करें काफ़ी बड़ा हो जाता है, और रिवेट मान लीजिए आपका ठीक से नहीं बैठ पाया, तो ये भी दोष होता है। या फिर ये आप कह सकते हैं कि होल काफ़ी बड़ा हो गया और उसका डायमीटर क्या हो गया,
छोटा हो गया तो भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, इससे भी शेयरिंग का कारण हो सकता है, ठीक है। और ड्रिलिंग में बर्स, देखिए ड्रिलिंग में बर्स क्या है कि आपने रिवेटिंग किया और प्लेटों के बीच में क्या हो गया, प्लेटों के बीच में ड्रिल जो आप कहते हैं ड्रिल में ही आपका बर्स हो गया है, मतलब ये बोल सकते हैं कि जो आपने वहाँ पे ड्रिलिंग किया था उसके बीच जो आपका मटेरियल निकाला था चिप्स वगैरह उसमें कुछ फंस गया है, ठीक है। तो वो भी क्या करेगा, बिल्कुल अगर साफ नहीं है ड्रिलिंग, ठीक है, तो उसमें भी क्या हो जाएगा, वो ड्रिल आपका ये दोष उत्पन्न कर देगा। प्लेटों के बीच में क्या हो सकता है, आपका जो आपका प्लेट के बीच में भी कुछ ये लोहा का चिप्स वगैरह हो रहेगा तो वो भी क्या करेगा, आपका ये कर देगा, दोष उत्पन्न कर देगा रिवेटिंग करने में, ठीक है। अब देखिए रिवेट की सही तरह से सेट नहीं की हुई, ठीक है, रिवेट का अगर सेट ठीक से सेट नहीं कीजिएगा तो इस रूप में आपका ये टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। उसके बाद रिवेट की लंबाई अधिक, ठीक है, अगर रिवेट की लंबाई कम भी हो जाएगा तो भी दोष हो जाएगा, रिवेट की लंबाई अधिक भी हो जाएगा तो भी दोष हो जाएगा, ठीक है। इसलिए रिवेट की लंबाई को हम लोग उसका भी फॉर्मूला होता है, उससे हम लोग याद करते हैं, ठीक है। तो ये भी हम आपको ऑलरेडी पिछले क्लास में आपको बता दिए थे। और इसके स्नैप गलत तरीके से स्थापित किया हुआ, ठीक है। स्नैप हेड का क्या हो गया, गलत तरीके से स्थापित किया हुआ, देखिए इधर हेड ज़्यादा निकल गया, इधर हेड कम निकाला हुआ है, ठीक है। इस तरह से भी इसका ये हो सकता है, क्योंकि ये इसका चौड़ाई जो होती है स्नैप हेड का, ये अगर बात करें हम स्नैप हेड की चौड़ाई जो होती है तो ये 1.6D होता है। सेंटर लाइन से कितना होना चाहिए, 1.6, ये 1.6D होता है। 0.8 इधर होना चाहिए, 0.8 इधर होना चाहिए, 8D, ठीक है। तो ये भी आपका ये दोष उत्पन्न करता है। इस प्रकार से ये दोष थे। और मेन आपका दोष हो गया स्लिपरिंग हो गया, क्रशिंग हो गया, टीयरिंग हो गया और शेयरिंग हो गया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट दोष थे आपका रिवेट का। तो चलिए ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो आज का सेशन अगर आपको पसंद आया हो दिल से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरह का नोटिफिकेशन आप तक आते रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।